तो दोस्तों आज हो गया 15 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने अधिकारियों के साथ सोमवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करने आ रहे हैं। इसकी जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दी है। आपको बता दें कि भगवंत मान का ये दौरा तब हो रहा है जब हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। आपकी तरफ से इसे ट्रेनिंग और बिजली से जुड़ा कार्यक्रम बताया गया है। इसी कड़ी में अब भगवंत मान दिल्ली के स्कूलों का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान साथ छोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से साथ छोड़ने वाले अपने पार्टी के सांसदों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। याचिका में पाकिस्तान चुनाव आयोग, नेशनल असेंबली के स्पीकर से जवाब मांगने की बात कही गई है। आपको बता दें कि डॉन.com की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के वकील बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को शामिल करते हुए एक फुल कोर्ट के गठन का अनुरोध किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलडोजर न्याय को गलत बताते हुए कहा है कि किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास भी यह ताकत नहीं है कि किसी का घर बुलडोजर से गिरवा दे। अशोक गहलोत ने कहा है कि आप बिना किसी छानबीन के किसी का घर कैसे गिरवा सकते हैं? आपके पास ऐसा करने का क्या अधिकार है? अपने घर को ताश के पत्तों की तरह धराशायी होते देख किसी मासूम के दिमाग में क्या कुछ चलता होगा? शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे को बीजेपी के लाउड स्पीकर करार दिया है। संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना को हिंदुत्व का पाठ एमएनएस से सीखने की जरूरत नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि हिंदुत्व शिवसेना की रगों में दौड़ता है। राज ठाकरे को लेकर संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे की हिम्मत नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे से सीधी लड़ाई लड़ सके, इसलिए बीजेपी की आड़ में पीछे से हमला कर रहे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर एमएनएस के अल्टीमेटम का जवाब में संजय राउत ने कहा कि दिवंगत बाला साहब ठाकरे में ही इतनी क्षमता और शक्ति थी कि वो सरकार को अल्टीमेटम दे सके। आपको बता दें कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पिछले दिनों कहा था कि वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए वो सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नवगठित योगी सरकार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का अपना चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 100 दिन में किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आशय का निर्देश जारी करते हुए गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर ध्यान केंद्रित करने को सरकार की प्राथमिकता बताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक गन्ना किसानों का 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को मैनपुरी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि महंगाई से जनता परेशान है। मैंने चुनाव के समय कहा था कि चुनाव के बाद भाजपा महंगाई बढ़ाएगी। आज हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। खाने पीने से लेकर घर बनाने तक सब महंगा हो गया है। भाजपा सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है। भाजपा सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। नौजवानों के लिए रोजगार, नौकरी नहीं है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार की नौकरी केवल विज्ञापन में है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। आपको पकड़ना चाहिए उन लोगों को, अगर करे तो। आप घर किस बुनियाद पर तोड़ रहे हैं भाई? और एक ही कम्युनिटी घर तोड़ रहे हैं आप, क्यों? और आपको कौन ने अख्तियार दिया घर तोड़ने का? चलिएगा इलीगल है तो नोटिस दीजिए। क्या वही घर इलीगल है, दूसरे घर इलीगल नहीं है? एक ही कम्युनिटी के मध्य प्रदेश में आप घरों को तोड़ते हैं। और जो बच्चे अभी अडल्ट नहीं हुए, 70 बच्चों को आप उनको मारपीट करते हैं। और फिर दुनिया ने वीडियो देखा कि महिलाओं को, ज़ईफ़ महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं उनका। पुलिस तोड़ती है उनका, मध्य प्रदेश पुलिस। यह आप काम कर रहे हैं। राजस्थान में हुआ, क्या कर राजस्थान कांग्रेस सरकार? भाई आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया। जब परमिशन आप देते हैं तो कैसा वायलेंस होता है? फिर घर जलाए जाते हैं, वहां पर दुकानें जलाई जाती हैं, टारगेटेड घर जलाए जाते हैं। राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट? आप पहले आप बोलते हिजाब नहीं पहन सकते, सेकुलर स्टेट है। गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते फिर उसके ऊपर। कहां पे रुकेगा बात? ये
मॉब लिंचिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस, और संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज़ को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहाँ करो, वहाँ करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए, सरकार की जिम्मेदारी है नहीं है। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने, कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने, कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने। इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है, बिहार में होता है, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के ऊपर जाकर झंडा लगाते हैं भाई, आप बताइए, कैसे लगाते हैं कोई भी? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार उसका। तो ये सब चीजें हो रही हैं। राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद, हिम्मतनगर, खंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहाँ की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहाँ पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भाई आप? कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं, रोड पर लटाकर उनको। सर ये बताइए, रामनवमी के दिन जेएनयू में ये मटन नहीं खाना या नॉनवेज नहीं, आस्था के लिए आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी है हिजाब पहनना, मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। मैंने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं, और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100 रुपये 200 रुपये कमाता, उसके कारोबार को आप लगाते हैं। आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा? बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है, रमजान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई है? क्या देश संविधान से चलेगा या आस्था पे चलेगा आप? यानी आपकी आस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था क्या भाड़ में जाए? आपने हिजाब की बात की तो कहा नहीं भाई यूनिफॉर्म है, फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्या गोश्त खाना क्या आस्था आ गया? कहाँ से देश कौन सी राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं, इससे देश कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है।